Okay, next passages. The period of waiting has come to a close. अच्छा ये बेटा मैं बताता चलूँ, close जो है adjective भी है और noun भी, verb है close. Okay, अब वक्त क्या हुआ देखिए जरा, फिर कौन सा वक्त बाद में पहुंचा? The period of waiting, इंतजार का दौरानिया, had come to a close, खत्म हो चुका था, इख्तिताम को पहुंच चुका था। अब यूं करेंगे तर्जुमा इसका, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी थी। His heart was overflowing with profound compassion for humanity. His heart, उनका दिल, was overflowing, भरा हुआ था, सरशार था, with profound, गहरी या गहरा, compassion, जज्बा रहम, हमदर्दी, for humanity, इंसानियत के लिए। अब सुनिए दोबारा जरा, his heart was overflowing with profound compassion for humanity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी के जज्बात से सरशार था, भरा हुआ था। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में pressing urge थी, गहरी ख्वाहिश थी, to eradicate, खात्मा करने की, wrong beliefs, गलत अकायद, बुतों की पूजा करना। ओके, ये गलत अकायद में है ना। सोशल बिलीफ में क्या आ जाता है बेटा? उसमें आ जाता है कि सोशल बिलीफ में, सोशल इवल्स में बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे जायदाद हथियाने के लिए जी। क्रूअल्टी, जुल्म एंड इनजस्टिस, नाइंसाफी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफी का खात्मा करने की गहरी ख्वाहिश मौजूद थी। The moment had arrived, वो लम्हा आन पहुंचा था, आन पहुंचा था या आ पहुंचा था, बात एक ही है। When he was to be bestowed with नबूवत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया जाना था। यहाँ मुझे एतराज है, ऑब्जेक्शन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी तौहीन करे हमें जो है बर्दाश्त नहीं होती। नबूवत से सरफराज किए जाने का मतलब यह है कि 40 साल की नबूवत मिली? नहीं, हर नबी पैदा होते ही नबी होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज कुरान में मौजूद हैं, मैं रूहुल्लाह हूँ, कलमातुल्लाह हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। जब यहूदियों ने ये सुना तो आप सरकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पर जो उन्होंने बदकारी की तहमत लगाई थी, उन्होंने कहा कि नबी हैं तो नबी की वालिदा कभी बदकारी नहीं कर सकती, वो चले गए अपने घरों को। तो यहाँ पर मैं जो है इस्तदाई कर सकता हूँ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से, तो वो इन अल्फाज में तरमीम करें। अब यहाँ पर जो लिखा ही was to be bestowed with नबूवत, यहाँ पर ये कहते हैं he was to be, he was to announce his नबूवत, he was to announce his नबूवत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत करना था, ना कि नबूवत से सरफराज किया जाना था। ठीक हो गया? हजूर ने क्या करना था उस वक्त? नबूवत का ऐलान करना था, क्योंकि नबी पैदा होते ही नबी होता है, वो एक मखसूस लम्हे के इंतजार में होते हैं। ठीक है, कि कब अल्लाह तबारक व तआला की जो है तौहीद और अपनी नबूवत का ऐलान करना है जी। नेक्स्ट है, वन डे व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, एक रोज एक दिन जब आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, हजरत जिब्रील, जिन्हें इंग्लिश में गैब्रियल कहते हैं, केम आए एंड कन्वेड टू हिम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह तबारक व तआला का दर्जे पैगाम। वही सूरह अलग की पहली 5 आयत देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ओके, अब इसका जरा इंग्लिश इसकी देखते हैं, फिर इसका तर्जुमा देखते हैं। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, दाई कहना है, हाय नहीं कहना, पर अपने परवरदिगार के नाम से, हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन फ्रॉम ए क्लॉथ ऑफ कंजील्ड ब्लड, जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया, क्लॉथ लोथड़ा, कंजील्ड ब्लड जमा हुआ खून। रीड एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, फल कहना फुल नहीं कहना, पर तुम्हारा परवरदिगार बड़ा ही करीम है। हु टॉट द यूज ऑफ द पेन, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया, टॉट मैन दैट व्हिच ही न्यू नॉट,
इंसान को वो कुछ सिखा दिया जो वो नहीं जानता था। ये एक मखसूस इंसान है जिसके बारे में जिक्र हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तालीम और तरबियत का जिक्र खुद किया है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मैंने इंसान को कलम के जरिए सिखाया भी, पढ़ना भी सिखाया, लिखना भी सिखाया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन उस्ताद हो सकता है। हुजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है, अंबिया के भी जो है उस्ताद हैं। इसलिए तो फरमाया है हुजूर ने, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है। जी बेटा, नेक्स्ट पैसेज द रेवलेशन कह सकते हैं, इल्हाम, नुज़ूल, वही और द डिवाइन मैसेज, खुदाई पैगाम का इल्हाम, खुदाई पैगाम की वही, खुदाई पैगाम का नुज़ूल which continued for the next 23 years had begun, जो कि अगले 23 साल तक जारी रहा, शुरू हो चुका था। यानी खुदाई इल्हाम, खुदाई वही, खुदाई पैगाम की वही, खुदाई पैगाम का इल्हाम, खुदाई पैगाम का नुज़ूल जो कि अगले 23 साल तक जारी रहा, शुरू हो चुका था। भाई 40 साल की उम्र में ही हुजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया ना। 63 साल तक कितने मानते हैं? 23 साल। जी याद रखिए। And the Rasul sallallahu alaihi wasallam had risen, कहना बेटा, arose, risen to proclaim भी ठीक है, proclaim भी ठीक है, the oneness of Allah यानी कि तौहीद, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वहदत यानी तौहीद का ऐलान के लिए मबूस हुए। and the unity of mankind, और बनी नौ इंसान के इत्तेहाद का ऐलान करने के लिए मबूस हुए। समझ आती है बेटा आप लोगों को? ओके। His mission was to destroy the nexus कहना है, nexus नहीं, of superstition, ignorance and disbelief, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तबाह परस्ती, जहालत और बदअकीदगी के ताल्लुक को तबाह करना था। और फिर और एक नया कदम उठाना था, वो क्या था? And set up a noble conception of life, जिंदगी का एक नेक सब्र कायम करना था। कहाँ? इसी दुनिया में, जमीन पर। And lead mankind to the light of faith and divine bliss, and lead mankind to the light of faith and divine bliss, और बड़ी इंसान को ईमान की रोशनी और खुदाई नुसरत की तरफ रहनुमाई करना था। बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। That's good enough for the day, I think. May Allah Almighty